कैदी, प्रेतात्मा, गुलबदन, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये एक कहानी की शुरुआत है। एक ऐसी दुनिया की कहानी जहां बदला, काला जादू और रेगिस्तान की बेरहमी सब एक साथ टकराते हैं। तो चलिए इंडियन पल्प हॉरर की दुनिया में एक डुबकी लगाते हैं। ये वो जॉनर है जो 70 और 80 के दशक में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर था और इसकी पहचान थी इसका चटकीला, सनसनीखेज आर्ट और ऐसा सुपरनैचुरल एक्शन जहां दांव पर हमेशा बहुत कुछ लगा होता था। और इस कहानी की शुरुआत ही देखिए कितनी जबरदस्त लाइन से होती है। एक ऐसे शख्स की कहानी जिसकी दोनों बाजुएं दुश्मनों ने काट डाली थीं, मगर उसके हौसले पस्त नहीं हुए थे। मतलब सिर्फ ये एक लाइन ही हमारे हीरो और उसके कभी ना टूटने वाले जज्बे के लिए स्टेज सेट कर देती है। तो सवाल ये है कि आखिर ये अटूट हौसले वाला हीरो है कौन, उसकी दुनिया कैसी है? उसकी दुनिया है जंजीरें। और यही हमारी मुलाकात होती है हमारे हीरो मोहन से और उसकी बेरहम हकीकत से। तो ये है मोहन, एक कैदी तो है, लेकिन साथ ही एक बहुत हुनरमंद मूर्तिकार भी है। इसका पूरा परिवार मार दिया गया है और अब ये सगेनार नाम की एक क्रूर रेगिस्तानी बस्ती में गुलाम बना हुआ है। और मोहन को कैद में किसने रखा है? सरदार जावर ने। ये सगेनार का एक खौफनाक मुखिया है जो हर वक्त नशे में डूबा रहता है। सोचिए, मोहन के लिए वो एक जीता जागता खतरा है जो उस क्रूर माहौल को और भी ज्यादा खतरनाक बना देता है। लेकिन कहानी इतनी सीधी साधी नहीं है। जावर वो तो बस एक मोहरा है। असली खिलाड़ी तो कोई और है जो पर्दे के पीछे छिपा है। एक ऐसी बुराई जो कहीं ज्यादा बड़ी और खतरनाक है। और यही बड़ी बुराई कहानी का असली संघर्ष है। तो अब हम गुलामी की जंजीरों से निकलकर काले जादू और सुपरनैचुरल ताकतों की दुनिया में कदम रखते हैं। एक ऐसी दुनिया जो मोहन के सफर को हमेशा हमेशा के लिए बदल देगी। तो मिलिए सकौटी से। ये एक बहुत पुराना और ताकतवर जादूगर है, सगेनार का पुजारी जिसने अपने काले जादू के दम पर पूरे इलाके को खौफ में जकड़ रखा है। और हाँ, ये जावर से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा खतरा है। लेकिन इस अंधेरे में मोहन को मदद भी एक बहुत रहस्यमयी जगह से मिलती है, और वो है गुलबदन, एक खूबसूरत प्रेतात्मा। वो मोहन के सामने आती है और उसकी गाइड, उसकी प्रेरणा बन जाती है। और गुलबदन वो इस पूरे संघर्ष को बिल्कुल साफ शब्दों में सामने रखती है। मुझे जीतने के लिए तुम्हें सकौती से टक्कर लेनी पड़ेगी मोहन। यहीं मोहन को पता चलता है कि गुलबदन भी सकौती की ही कैदी है और उसकी अपनी आज़ादी भी उस जादूगर को हराने से ही जुड़ी हुई है। तो अब स्टेज पूरी तरह से तैयार है। एक तरफ है शैतानी जादूगर सकौती और दूसरी तरफ है हमारा कैदी मोहन, जिसके जिम्मे एक प्रेतात्मा को आज़ाद कराना है। मोहन अपने सफर पर निकल पड़ता है और ये रेगिस्तान, ये उसका हर कदम पर इम्तिहान लेने के लिए तैयार बैठा है। मोहन का ये सफर मुश्किलों का एक तूफान है। सच में पहला कदम वो सकौती के काफिले से भाग निकलता है, फिर रेगिस्तान की जानलेवा धूप और भयानक प्यास से लड़ता है। उसके बाद उसका अपना ही ऊंट, जिस पर लगता है जादू कर दिया गया है, वो उस पर हमला कर देता है। और जब लगता है कि इससे बुरा और क्या होगा, तभी वो एक खतरनाक कबीलाई जंग के बीचों बीच फंस जाता है। मतलब एक्शन एक पल के लिए भी नहीं रुकता। और अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। ये मोहन के हौसले और सकौती की काली ताकतों के बीच आखिरी फाइनल टकराव है। जैसे ही आखिरी लड़ाई के लिए सेनाएं जमा होती हैं, सकौती को अपनी जीत पर पूरा यकीन है। उसे लगता है कि उसे हराने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ। यहां दो इरादों का टकराव साफ नजर आता है। एक तरफ मोहन है जो अपने पुराने दुश्मन और अब मजबूरी में बने साथी जावर को लड़ने के लिए उकसा रहा है। वहीं दूसरी तरफ सकौती है जो बस बदले की आग में जल रहा है। लेकिन ठीक यहीं कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। गुलबदन ने एक राज खोला है कि सकौती की ताकत की एक कमजोरी है, और ये एक गेम चेंजर है। अब मोहन कुछ ऐसा जानता है जो उसे उस अजय से दिखने वाले जादूगर पर एक बढ़त दे सकता है। और फिर लड़ाई के बीचों बीच मोहन वो आखिरी वार करता है और उस शैतानी जादूगर को ढेर कर देता है। सारी मुश्किलों के बावजूद आखिरकार वो जीत जाता है। बुराई का तो अंत हो गया, लेकिन सवाल यह है कि क्या मोहन को वो आज़ादी मिली जिसकी उसे तलाश थी?
चलिए देखते हैं कि इस जीत के बाद होता क्या है और कौन से सवाल हैं जो अभी भी बाकी रह गए हैं। मोहन की जीत का नतीजा देखिए। वो जो खुद को सर्वशक्तिमान समझता था, वो सकूती अब लोहे की जंजीरों में जकड़ा पड़ा है। उसका सारा जादू टूट चुका है और वो बिल्कुल बेबस है। तो हाँ, मोहन ने लड़ाई जीत ली है और मुखिया जावड़ से अपनी आज़ादी भी हासिल कर ली है। उसका जो पहला मकसद था वो तो पूरा हो गया, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। गुलबदन के शब्द बताते हैं कि आगे क्या होने वाला है। सकूती का दिमाग उलट चुका है मोहन। अब वो सहारा में उस चंदन के मंदिर की तलाश में है जहां मेरा जिस्म कैद है। मतलब साफ है, असली खोज वो तो अभी बाकी है। तो मोहन ने जादूगर को तो हरा दिया, पर उसका सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। उस कैदी और उस प्रेतात्मा का आगे क्या होगा? यही वो सवाल है जो पल्प फिक्शन की दुनिया को हमेशा जिंदा रखता है, हमेशा अगली कहानी की उम्मीद जगाए रखता है।